सज्जनों, माननीय मातृशक्ति भाई और बहनों, परमात्मा सुख स्वरूप है और हमें संसार में आनंद और सुख की कामना इच्छा है, जिसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। दो हमारे सामने सुख देने के साधन हैं, एक प्रकृति माता है और एक परमात्मा है। प्रकृति से हमें सुख और दुख मिश्रित मिलते हैं, परमात्मा से पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। ऋषि मुनि योगी लोग इन दोनों का अलग अलग विश्लेषण करके जो भगवान सच्चिदानंद है उसे पाने का उपाय करते हैं। तो उसके क्या उपाय हैं? पहला तो दिया था कि हम निष्काम भाव से निरासक्त होकर त्याग भावना से संसार में हम जिए। दूसरा दिया है कि हम धार्मिक बने। धर्म हमारे जीवन में होगा तो हम वास्तविक सुख शांति आनंद को पा सकते हैं। और वो धर्म क्या है? तो महर्षि मनु ने 10 लक्षण दिए हैं। जिन लोगों के जीवन में ये लक्षण लक्षित होते हैं, पाए जाते हैं, जो इनको अपनाते हैं, जो इनमें अपना जीवन जीते हैं, इन 10 लक्षणों से युक्त अपना व्यवहार संसार में करते हैं, वो धर्मात्मा होते हैं। उनके जीवन में इहलौकिक स्वर्ग और पारलौकिक स्वर्ग प्राप्त होता है। तो सबसे पहले लक्षण दिया है धृति, माने धैर्य। धैर्य माने स्थिरता, गंभीरता, ढांढस, टिके रहना, अपने व्यवहार में उथल पुथल चंचलता नहीं आने देना। संसार में हम कोई भी काम करते हैं, चाहे विद्या पढ़ते हैं, चाहे गृहस्थ का पालन करते हैं, धन कमाते हैं, संस्था चलाते हैं, राज्य चलाते हैं, नौकरी व्यापार करते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं, हमारे सामने द्वंद्व आते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जोड़े से ये दुनिया बनी हुई है, द्वंद्व से बनी हुई है। एक रस तो केवल परमात्मा ही है, बाकी सब जगह द्वंद्व ही द्वंद्व है। और उस द्वंद्व में हम लोग जीते हैं। पर जो लोग इन द्वंद्वों में समान बन करके रहते हैं, स्थिर होकर रहते हैं, वो धर्म के प्रथम लक्षण धैर्य को धारण करते हैं। भर्तृहरि महाराज ने एक श्लोक लिखा है, निंदन्ति नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समावशतु गच्छतु व यथेष्टम अद्यैव मरणम यन्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। यानी कि कोई नीति निपुण लोग मेरी निंदा करें। निंदा कहते हैं गुणों में दोष बताना। व्यक्ति ईमानदार हो और उसे कोई बेईमान कहे, सत्यवादी हो उसे झूठा कहे, मेहनती परिश्रमी हो आलसी और निकम्मा कहे, सत्य बोलता हो झूठा कहे, जो भी अच्छा सच्चा सा गुण है और उसमें कोई दोष निकालता है, तो उस समय हमारे अंदर क्षोभ पैदा होता है, बेचैनी पैदा होती है, उछल पथल पैदा होती है। अरे मैं ईमानदार आदमी और बेईमान कह रहा है मेरे को, मैं सत्य बोलता हूँ हमेशा, या झूठा कह रहा है मेरे को। लेकिन जो धैर्यशाली लोग होंगे वो अपनी निंदा सुन करके भी उथल पुथल नहीं करेंगे, गंभीर बने रहेंगे। और चाहे लोग मेरी स्तुति करें, स्तुति माने जैसे मेरे अंदर गुण दोष हैं वैसा बताएं, उसे सुन करके बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, गंभीर बने रहेंगे, शांत बने रहेंगे, अपनी पहली स्थिति में बने रहेंगे। चाहे लक्ष्मी छोड़ करके चली जाए, गरीबी आ जाए नितांत, एक वक्त का भोजन भी मिलना मुश्किल हो जाए, साधारण वस्त्र भी, साधारण एक मकान भी नहीं मिले, ऐसी स्थिति आ जाए,
फिर भी आदमी शोक में नहीं आएगा, दुख में नहीं आएगा, गंभीर शांत बना रहेगा। और चाहे ढेर सारी लक्ष्मी आकर के ठहर जाए, बहुत बड़ा धनी हो जाए, इलाके का धनवान बन जाए, तो भी पाकर के बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होगा। चाहे आज ही मृत्यु गला दबोच ले, कुछ ऐसे अवसर आ जाएं कि मौत सामने खड़ी हो और मौत आ गई हो, समझो बिल्कुल नज़दीक हो, तो भी वो घबराएगा नहीं, बेचैन नहीं होगा, शांत नहीं होगा। और चाहे युगों तक जीने का उसे मौका मिले, अवसर मिले, तो भी वो उथल पुथल में नहीं आएगा। यानी इन स्थितियों में, विपरीत स्थितियों में रह कर के भी जो न्याय पर, धर्म पर अड़िग रहता है और गंभीर बना रहता है, शांत बना रहता है, वो समझ लो धर्म के प्रथम लक्षण धैर्य को धारण करके रखता है। घर परिवार में हम कोई प्रस्ताव रख रहे हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, और लोग उसको काट रहे, लोग कह रहे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भी हम शांत बने रहते हैं, गंभीर बने रहते हैं, क्रोध में नहीं आते, बेचैनी में नहीं आते। चाहे कोई मेरे से बहस कर रहा है, मैं किसी सिद्धांत पर बहस कर रहा हूँ, जैसे आजकल भाई धर्म पर, ईश्वर पर, इन पर कोई बहस हो रही है और बार बार व्यक्ति काट रहा है हमारी बात को, मैं सही कह रहा हूँ फिर भी काट रहा है, फिर भी मैं शांत और गंभीर बना रहता हूँ, मेरे अंदर कोई उथल पुथल बेचैनी नहीं आती है, और मैं अपनी बात सहजता से कहता रहता हूँ, भाई सत्य तो ये है, शास्त्रों में ऐसा आता है, अनुभव ऐसा कहता है, सही बात तो यही है, अब मानो या न मानो ये बात आपकी है, पर सही तो यही है। बिल्कुल शांत गंभीर होकर के जो व्यक्ति अपनी बात कहता रहे, उथल पुथल नहीं आए, तो उसमें समझ लेना धैर्य है। धर्म का प्रथम लक्षण धैर्य है। यानी दुनिया में तुम सुखी शांत रहना चाहते हो और अपने अंदर वास्तविक आनंद को चाहना चाहते हो, तो प्रथम लक्षण धैर्य को धारण करना ही होगा। और भी बहुत सारी चीज़ों पे इसे घटा करके आप देख सकते हो। जैसे आजकल लोग भजन ध्यान करते हैं और लोग शिकायत भी करते हैं, साहब हमारा मन नहीं लगता, उथल पुथल होती है तो खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, पर कोई अच्छा सा लगता तो नहीं है। तो इसके बारे में एक महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना आती है समझाने के लिए। एक उनका शिष्य था आनंद नाम का। अब उस आनंद को उन्होंने ध्यान का विधि विधान बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे बैठते हैं शिष्य आनंद और ऐसे ध्यान लगाते हैं, इस प्रकार से। उनका यहाँ विपश्यना चलता है, ध्यान मुद्रा को विपश्यना कहते हैं वो लोग। हालांकि वो ईश्वर नहीं मानते बौद्ध लोग, पर ध्यान की एक प्रक्रिया तो उनके जीवन में भी है। वो बता दिया, लेकिन आनंद थोड़ी देर बैठता है और फिर खड़ा हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई आनंद तुम तो बड़े जल्दी से ऐसे ध्यान से खड़े हो जाते हो, क्या करो गुरुजी, जब ध्यान के लिए बैठता हूँ तब बहुत सारी बातें अंदर से आने लगती हैं, ये करना वो करना, वहाँ जाना, ये कहूँगा वो कहूँगा, ये लाऊंगा वो लाऊंगा, ये चीज़ें आने लग जाती हैं, फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लगता है तेरे में धैर्य नहीं है। कि ये धैर्य क्या होता है गुरुजी, कि कभी बताएंगे। तो एक बार वो गुरु चेला यात्रा पर निकले हुए थे। अब चलते चलते बुद्ध को प्यास लगती है, तो उन्होंने अपना कमंडल दिया कि देखो उधर एक सरोवर सा नज़र आ रहा है, तालाब नज़र आ रहा है, उसमें से तुम जल भर लाओ, पानी पिएंगे, फिर आगे यात्रा पर चलेंगे। अब वो गया, जाकर के उसने देखा कि उसके सामने से ही उसमें होके पशु निकल के जा रहे हैं, जंगली पशु। तो पानी जो है ना गंदला हो गया। अब वो लौट आया कि गुरुजी उसमें तो पशु निकल के जा रहे थे, उनके पैरों से वो गंदला पानी हो गया। कह रहे भाई थोड़ी देर वहाँ बैठ जाओ, जब पानी साफ हो जाए तब ले आना। अब वो गया और थोड़ी देर बैठ गया। धीरे धीरे क्या देखता है कि पानी ऊपर से साफ हो गया, मिट्टी नीचे बैठ गई। पानी साफ हो गया तो भर के ले आया।
ला करके उसने अपने गुरुजी को दिया और पूछा, गुरुजी आपको ऐसे कैसे पता चला कि भाई ये पानी साफ हो जाएगा? अरे भाई सीधी सी बात है, जो पहले मिट्टी जमीन में नीचे बैठी हुई थी ऊपर पानी साफ था, अब पशुओं के पैरों से नीचे की मिट्टी उठकर ऊपर आ गई और पानी में मिल गई तो पानी गंदला हो गया, और वो मिट्टी के कण फिर पुनः अपने ही स्थान पर जाएंगे। पहले जो पानी स्वच्छ था, साफ था, वो वैसे के वैसे साफ हो ही जाना है। वो मिट्टी तो जहाँ से उठी थी वहाँ पहुँचेगी ही। परंतु तेरे में धैर्य नहीं है आनंद, कि हाँ गुरुजी आपने पहले भी कहा था। पर धैर्य ये होता है कि जब तुम देखा कि भाई ये पानी गंदला हो गया है, तो तुम शांत भाव से कुछ देर के लिए इंतज़ार करने लगे कि ये पानी साफ़ होगा, मिट्टी के कण नीचे बैठेंगे। थोड़ी देर के लिए आपने इंतज़ार किया और वो कण नीचे बैठ गए और ऊपर से पानी साफ़ हो गया, तुम ले आए। जैसे भजन करते हैं आदमी, तो हमारे चित्त में पहले जो किए हमारे कर्म हैं, व्यवहार हैं, जो दुनियादारी के हमने अपने चित्त में बसा रखे हैं, नमक मिर्च मसाले बसा रखे हैं, ये करना वो करना, वहाँ जाना यहाँ जाना, सुबह उठते ही हम इस धंधे में लग जाते हैं, विचारों को उठाने लगते हैं अपने अंदर से। तो वो विचार रूपी मिट्टी के कण जब बैठेंगे तो चित्त में वो उभरेंगे। अब आप थोड़ी देर गंभीरता से बैठोगे, आध घंटे, 1 घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, तो वो धीरे धीरे विचार रूपी कण नीचे बैठेंगे, जमेंगे, और अंतःकरण रूपी जो चित्त है आपका, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। और जैसे ही वो साफ होगा, पवित्र होगा, तो उसमें आपको आनंद आने लगेगा, यानी कि रस आने लगेगा, यानी उसमें अपनी और परमात्मा की झांकी आने लगेगी। जब तक चित्त मलिन रहता है, चित्त में संसारी विचार उठते रहते हैं, तब तक भगवान और आत्मा कोसों दूर समझिए, कोसों दूर नहीं, करोड़ों कोसों दूर भगवान समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? चित्त को साफ करना होता है। ये आप यज्ञ आदि कर रहे हैं, दान पुण्य आदि जो करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, वेद पढ़ते हैं, अच्छा सच्चा सा धर्म घर में, परिवार में, समाज में करते रहते हैं, उन सब का मतलब है चित्त का शोधन। निष्काम कर्म चित्त का शोधन। इन सब कार्यों से हमारे चित्त की शुद्धि होती है, यानी चित्त रूपी दर्पण साफ होता है। वो जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मलिन होता है। हमारे चित्त पर 3 आवरण होते हैं, मल, विक्षेप, आवरण। 3 गंदगियां लगी होती हैं। चित्त कहते हैं जैसे दर्पण समझो। हम अपने चेहरे को किस में देखते हैं? दर्पण में देखते हैं। ऐसे दर्पण लगाओ, जो आपका चेहरा है दर्पण दिखा देगा, जैसा का तैसा, जैसा आपका चेहरा है, जैसी आँख है, जैसी नाक है, होठ है, ऐसा वैसा दिखा देगा दर्पण। वो चीज़ है। आईना वो चीज़ है, तुम जो हो वो दिखा देता है। परंतु 3 स्थितियों में आईना भी नहीं दिखा पाता है, दर्पण भी नहीं दिखा पाता है। पहली स्थिति की दर्पण पे कालिक पोती जाए, कोई काला रंग पोत दिया जाए, पर सामने खूब करो, चेहरा दिखाएगा नहीं। दूसरी दर्पण ऐसे हिलता हो और आप उसमें चेहरा देखना चाहो तो भी नहीं। तीसरा, उसमें कोई पर्दा पड़ा हुआ हो, पर्दा पड़ा हो और फिर आप देखना चाहें तो भी नहीं दिखाएगा। आप पहले कालिक पोते साफ करेंगे, हिलना उसका बंद करेंगे, रोकेंगे, स्थिर करेंगे। जिसमें पर्दा कोई कपड़ा आदि पड़ा हुआ है उसे हटाएंगे, तो चेहरा दर्पण आपका ज्यों की त्यों दिखा देगा। वैसे ही हमारा एक अंतःकरण है, चित्त है। चित्त में राग, द्वेष, छल, कपट, बेईमानी, बेईमानी, बहुत सारे मल चढ़े हुए हैं, कालिख पोती हुई है। जन्म जन्मांतर की, आज के जन्म की नहीं, बचपन से कितनी पोत रहे हैं हम उस पर। कितने हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य में उसे गंदा करते जा रहे हैं, लीप पोतते जा रहे हैं, छल कपट करते जा रहे हैं, राग द्वेष करते जा रहे हैं।
बेईमानी बेईमानी से उसे हम रंगते चले जा रहे हैं, तो क्या है उसमें आपको ना अपनी झांकी मिलेगी ना परमात्मा की मिलेगी। आनंद कोसों कोसों दूर समझो। उसे हमें साफ करना होता है। उसके लिए क्या उपाय है? ज्ञान उपाय है, अच्छे कर्म हमारे उपाय हैं। दूसरा उसमें चंचलता है विषय वासना की, ये खाऊं वो देखूं ये सुनूं। कभी राग रंग सुनने के लिए लालायित रहते हैं, कभी अच्छे अच्छे चित्र ये देखने के लिए। आजकल मोबाइलों पर कैसे लगे रहते हैं, तरह तरह के फोटो आते रहते हैं, तरह तरह की बातें आती रहती हैं, और ऐसे समझो पता ही नहीं चलता, पूरी रात निकल जाएगी, आप हट नहीं पाएंगे उस पर। कई बार मैंने अनुभव करके देखा है कि उसमें जब देखते जाओ तो पता नहीं चलता समय का कितना निकल गया, और देखते ही चले जाओ, सुनते चले जाओ। तो उसकी क्या चंचलता है हमारे चित्त में, कभी रसों का स्वाद, कभी गंध का स्वाद, कभी इसका कभी उसका, कभी घूमने फिरने का, कभी और कहीं रंगरेलियों में जाने का, डांस का, इसका उसका, पता नहीं क्या क्या। ऐसी चंचलता हमारे चित्त में है कि वो इधर उधर भागता रहता है। उसको शांत करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। दूसरा अहंकार का उस पर पर्दा पड़ा होता है। मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ा कुल खानदान वाला, मेरे इतने पुत्र पुत्र हैं, इतने मैं बलवान हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत प्रकार से घमंड होता है हमें, अनेक प्रकार के अहंकार होते हैं, उनका उस पर पर्दा पड़ा हुआ होता है। तो हमें राग द्वेष छल कपट का गंदगी साफ करनी होगी। विषय वासनाओं में जो हमारी दौड़ है उसको गंभीर करके स्थिर करना पड़ेगा। मुझे न देखना है, न दुनिया को सुनना है, न सूंघना है, न चखना है, न स्पर्श करना है। मुझे अब इनमें विषय वासनाओं में कोई रुचि नहीं है, उसे बंद करना है। और अहंकार शून्य होकर के जिस समय हम चित्त को एकदम स्थिर कर देते हैं, तो समझ लीजिए उसमें चित्त में भगवान या मैं स्वयं आत्मा उसके दर्शन होते हैं, और जो सच्चा आनंद और सुख शांति हमें चाहिए वो उस समय हमें प्राप्त होती है। इसके लिए लंबे काल तक धैर्य की जरूरत होती है। लंबे काल तक, 1-2 दिन में साफ नहीं होगा। अब के 50-60 वर्ष का रंगा हुआ चित्त और पिछले जन्मों का रंगा हुआ चित्त, पिछले जन्मों का भी आ रहा है, और अब 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का रंगा हुआ है। तो वो 1-2 दिन में तो साफ होने वाला नहीं है कि चलो छुमंत्र कोई दवाई हो, मंत्र हो, बोलो और साफ हो जाए। उसके लिए धैर्य, लंबा धैर्य चाहिए। लंबे काल तक आपको टिके रहना पड़ेगा, शोधन करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, सच्चे कामों में लगना पड़ेगा, अच्छे सच्चे कामों में लगना पड़ेगा, और बैठना पड़ेगा स्थिरता से। आध घंटे नहीं, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे बैठना पड़ेगा। और दिन में भी चलते फिरते दोहराना पड़ेगा। चित्त में कोई मलिनता का विचार आ रहा है, तुरंत सजग होना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। ये विचार कैसे आ गया, मुझे इस विचार की ज़रूरत नहीं है, मैं अब इसमें जीना नहीं चाहता हूँ, बहुत जी लिया हूँ, मुझे अब अच्छे विचार चाहिए, अच्छा ज्ञान चाहिए, अच्छे कर्म चाहिए, अच्छी उपासना चाहिए, शुद्ध चीज़ में जीऊँगा मैं, अशुद्ध में नहीं जीऊँगा। कोई चित्र भी आता है तो रोको, कोई शब्द भी आता है तो रोको, कोई साधन संसार में है तो उनसे आपको अपने को बचाना पड़ेगा लंबे काल तक। इसलिए योग दर्शनकार ने भी एक जगह लिखा है, सतु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कारा सेवतो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घकाल, दीर्घकाल का मतलब 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष की कोई सीमा नहीं है, बहुत लंबा समय, सीमा नहीं है कहाँ तक जा कर के ये चित्त आपका शुद्ध हो पाएगा। धैर्य आपका उतने समय तक बना रहना चाहिए, सतु दीर्घकाल, और निरंतरता बनी रहनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं, अच्छे कामों को 4 दिन तो हम कर लेते, 2 दिन छोड़ देते। 4 दिन आप हवन में आ गए, 2 दिन छोड़ दिया, 4-6 दिन संध्या कर ली बैठ के, फिर छोड़ दिया, 4-6 दिन सत्संग स्वाध्याय कर लिया, फिर छोड़ दिया, दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। जितना आपने 4 दिन में धोया था, 2 दिन में और रंग लिया, धोया था और रंग लिया। जितने आगे बढ़े उतने पीछे हो गए, आगे पीछे आगे पीछे।
वहीं की वहीं बने रहते हैं। जैसे कोल्हू का बैल एक ही जगह पर घूमता रहता है और यात्रा कितनी लंबी हो जाती है, पर यात्रा कहीं नहीं होती, वहीं की वहीं रहता है। ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है, हम वहीं की वहीं बने रहते हैं निरंतर लगातार। इसके लिए धैर्य चाहिए। धैर्य कहाँ काम करता है कि मुझे दीर्घकाल तक करना है, जल्दी हताश निराश नहीं होना है कि यार कुछ नहीं हुआ, बरसों से लग रहा हूँ, कोई फायदा तो निकला नहीं, छोड़ो बेकार है। लंबे काल तक धैर्य चाहिए, रुकना चाहिए। फिर निरंतरता के लिए रोजाना छोटी मोटी संसार की ये चीज़ें हैं, उसमें हमें पीछे नहीं हटना है। संध्या उपासना को तो घर में मृत्यु हो जाए तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। घर में मृत्यु हो जाए नहीं तो संध्या हवन फिर भी नहीं छूटते, ये हवन भी नहीं छूटता है, और संध्या भगवान का भजन भी नहीं छूटता है। इससे ज़्यादा तो नुकसान और कुछ नहीं हो सकता। कोई संबंधी की मौत हो जाए, इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान क्या हो जाएगा? पैसे ले ले तो कुछ भी नुकसान नहीं है। अरे पैसा 1,00,000 2 लाख का घाटा हो गया तो फिर कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर मांस चला गया उसको कहाँ से लाएंगे? पर उस स्थिति में भी संध्या भगवान का भजन नहीं छोड़ा जाता है, हवन नहीं छोड़ा जाता है, धर्म कार्य नहीं छोड़े जाते। हम थोड़ी सी परिस्थिति आती है, धर्म कार्य को सबसे पहले छोड़ते हैं। थोड़ी सी विपरीतता आ जाए तुरंत धर्म कार्य छोड़ देते हैं। धैर्य इस बात के लिए चाहिए, सतु दीर्घकाल निरंतर्य और सत्कार सेवतो। कई बार ये हो जाता है कोई फायदा नहीं निकला तो सत्कार श्रद्धा हमारी उसमें से कम हो जाती है। नहीं, सभी वेद दर्शन उपनिषदें सभी शास्त्र ऋषि मुनि इस बात को कह रहे हैं कि परमात्मा सच्चिदानंद है, ध्यान साधना से मुझे आनंद मिलेगा, यह स्वर्ग इस लोक का मिलेगा, अगला मिलेगा, मुक्ति का स्वर्ग मुझे प्राप्त होगा, मैं इसी से ही आनंद में रह सकता हूँ, बाकी मैंने संसार में देख लिया है। ऐसा सत्कार बना रहे उसमें, यानी श्रद्धा बनी रहे, श्रद्धा टूटे नहीं कभी। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य हमारा यहाँ काम करता है। कुल मिलाकर के हर स्थिति में हमें धैर्य आगे ही बढ़ाता है। कोई बच्चा अगर जैसे गणित नहीं आ पा रहा है और वो कहे मेरे पे नहीं आता है, छोड़ो इसको, नहीं मुझे इसमें सीखना ही है, तो वो लगातार लगा रहे, गुरुजी से प्रश्न करे, गृहसंग का समाधान करे, सुबह जल्दी उठे, फिर लग पड़े, आखिर उसको प्राप्त हो ही जाएगा। धैर्य काम करता है किसी भी उपलब्धि के लिए, सबसे पहली बात है, और हमें अड़िग रखता है, डगमगाने नहीं देता है, न्याय से विचलित नहीं होने देता है, धर्म से अलग नहीं होने देता है। वो धैर्य जिनके जीवन में होता है वो लोग संसार में महान कार्य कर जाते हैं, दुनिया में अपने इतिहास बना जाते हैं और दोनों लोगों को बना के ले जाते हैं। प्रथम हम धैर्य को धारण करें, अगली चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति, धन्यवाद।